बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं मोहम्मद अली नवाज़। आज हमने जिस टॉपिक पे डिस्कस करना है वो है एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी, और जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम सबसे जो लोअर लेवल है, छोटे लेवल से हम बड़ी की तरफ जाएंगे, हायर लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहला लेवल है वो है एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स। हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं और नॉन लिविंग लिविंग मैटर और नॉन लिविंग मैटर, वो सब के सब एक सिंपल यूनिट के बने होते हैं जिसको हम एटम कहते हैं। और एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। मतलब कि जितने भी लिविंग मैटर हैं, नॉन लिविंग मैटर हैं, वो एक सिंपलेस्ट यूनिट के बने होते हैं जो कि क्या है, एटम। और जो एटम है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना होता है, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो etc इनके बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल, जिसमें क्या है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सेपरेटली आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते। एटम जो हैं वो सेपरेटली अलग अलग नहीं पाए जाते एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर कैसे पाए जाते हैं? वो एटम्स एक दूसरे एटम्स के साथ, डिफरेंट एटम्स के साथ मिले होते हैं थ्रू स्पेसिफिक बॉन्डिंग। वो आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है और कोवलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। और इन आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए एलिमेंट्स आपस में मिल के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बना देते हैं। ये जो है ये स्टेबल होते हैं कंपाउंड्स, और इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कह देते हैं। ठीक हो गया। मॉलिक्यूल डेफिनेशन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो आपस में आयनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए मिलके क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं और स्टेबल फॉर्म बनाते हैं जिसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम etc, ये जो हैं ये मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके ज़रिए ही मिलके बने होते हैं। जो डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग पाई जाती है मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो जो डिफरेंट बॉन्डिंग अरेंजमेंट है, ये मॉलिक्यूल्स को, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं कि ये एक ग्रेट वैरायटी के साथ और कम्प्लेक्सिटी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करें, बना दें। ठीक है, और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स हैं इसको हम, या सिंपली मॉलिक्यूल्स हैं, इसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मीन स्मॉल, कम, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही लो होता है। ठीक है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक्सेट्रा। और जो मैक्रो मीन्स हैं, मैक्रो मीन बड़ा, लार्ज, जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जैसे स्टार्च, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। जो बायोलॉजिकल वर्ल्ड है इसमें 2 टाइप्स के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कार्बन की जो है, कार्बन हाइड्रोजन के मिलने से बनती हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स। और जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं इसमें हम जो मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं वो क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके सबको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, गुम करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक हो गया। जो एक ऑर्गेनिजम्स हैं वो
उसमें काफ़ी सारी अमाउंट में माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। उनकी हंड्रेड्स और थाउजेंड डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, न्यूक्लियोटाइड लाइक एटीपी, एडीपी, एएमपी एट्सेट्रा। ATP stand for adenosine triphosphate, ADP stand for adenosine diphosphate और AMP stands for adenosine monophosphate। जो नेक्स्ट लेवल है वो है ऑर्गेनेलिस और सेल लेवल का। हम सेल की बात करें, सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चर ही बनाता है और फंक्शन का भी जो एक इकाई है उसे क्या कहते हैं? सेल। ठीक है, अब डिफरेंट और इनरमोस्ट नंबर ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल, डिफरेंट और काफ़ी सारी अमाउंट में जो डिफरेंट माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं और क्या बना देते हैं? सेल और उनकी ऑर्गेनेलिस बना देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स द इंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल। अगर हम बात करें बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स की, और ज़्यादातर जो प्रोटिस्ट्स हैं ये यूकैरियोट्स, लेकिन इनमें सिंगल सेल होता है। तो ये पूरे का पूरा जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक ही सेल पे मुश्तमिल होता है। हम इसको सेल नहीं कह सकते कि ये पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स है। अगर हम फंजाई की बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, फंजाई की, प्लांट्स की, एनिमल्स भी, इनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, और इनमें अप टू ट्रिलियन सेल पाए जाते हैं, मतलब कि अरबों खरबों सेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर लेते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल हैं, ठीक है, इनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके बाद गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम etc। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, कोई भी एज सच ऑर्गेनेलिस नहीं पाई जाती एक्सेप्ट राइबोसोम, जस्ट राइबोसोम्स में पाए जाते हैं। और जो डीएनए उसका होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो डिस्पर्स होते हैं, सबमर्ज होते हैं किसमें? उसके सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। न्यूमरस सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम इट्स हैव स्टडीड फॉर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, हम इनको स्टडी करेंगे भी सेल वाले चैप्टर में, और इन पर स्टडी हो भी चुकी है कि इनका फंक्शन और स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, ये ऑर्गेनेलिस हैं जो कि पाई जाती हैं किसमें? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, जब ये ऑर्गेनेलिस अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे, इन सेल के अंदर स्पेशलाइज्ड जो स्ट्रक्चर हैं वो ऑर्गेनेलिस हैं, वो अपना फंक्शन सही से परफॉर्म करेंगी तो वो क्या बन जाएगा? वो एक बॉडी का पूरा क्या बन जाएगा? ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, हम इसको जैसे हमारी बॉडी ऑर्गन है, ऐसे ही हम कंपेयर कर सकते हैं ऑर्गेनेलिस को कि ये ऑर्गन है किसके अंदर? सेल के अंदर, जो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनेलिस कहते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनेलिस स्पीक्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। हाँ, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि जो ऑर्गेनेलिस हैं वो कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर कर देती हैं कि सेल के अंदर। जैसा कि डिवीजन लेबर की बात कर लें कि हमने एक बिल्डिंग को बिल्ड करना है तो हमें क्या ज़रूरत होगी? हम मैसन की ज़रूरत होगी, हमें लेबर की ज़रूरत होगी। कुछ जो है मैसन जो है वो क्या करेगा? वो अपना काम करेगा कि वो बिल्डिंग को बिल्ड करेगा, और बाकी जो लेबर उसकी होगी वो उसको डिफरेंट मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही इसी तरह से सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिस हैं वो लेबर का काम करती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर लिमिटेड नंबर होते हैं और टाइप ऑफ ऑर्गेनेलिस इन देयर साइटोप्लाज्म। ठीक है, लिमिटेड नंबर, ओनली ए फ्यू, जैसा कि क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और राइबोसोम है, उसके अंदर और कुछ प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर काफ़ी सारी अमाउंट में
मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, जो एक सेल मेम्ब्रेन है ये क्या है, सेल के इर्द गिर्द पाई जाती है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।